कहानी बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर रोमांटिक होने वाली है क्योंकि हीरोइन हीरो को परसू कर रही है थ्रू आउट द ड्रामा। बहुत सारे रोमांटिक सीन्स हैं लेकिन जो एंडिंग सीन है ना वो पूरे कहानी को एक अलग ही तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न कर दे रहा है। ड्रामा की स्टार्टिंग में जहाँ एक तरफ हीरो की एंट्री यानी रोहान की एंट्री दिखाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ फीमेल लीड सैनी भी इसी पार्टी में थी। सारे ही रोहान के बारे में आपस में बातें कर रहे थे कि वो किस टाइप का इंसान है, कैसा वो ट्रेडिशनल पर्सन है, कभी किसी लड़कियों के साथ वो रिलेशनशिप में रहा ही नहीं। लड़कियां तो उसके आसपास फटकती भी नहीं है। जितना वो अमीर, स्ट्रॉन्ग और जितना हैंडसम है, उस हिसाब से तो लड़कियों की लाइन लगी रहती होंगी उसके आसपास। सैनी इन बातों को सुन रही थी। वैसे तो वो यहाँ पर किसी अमीर इंसान को ही अपने मैरिज का प्रपोजल देने के लिए आई हुई थी। ये वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, उसकी मजबूरी थी। हम लोग देखते हैं सैनी वहाँ से गुजर रही थी, तभी वो रोहान से टकराती है। उसने ये जानबूझ करके नहीं किया था, वो गलती से हुआ था। रोहान सैनी का हाथ का वाइन लेकर के उसे थैंक्स बोलते हुए चले जाता है। अब सैनी सोचती है कि पागल वगल है क्या, उसे ऐसा क्या लग रहा है कि मैं उसे पटाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सैनी उसे एक्सप्लेन कर ही नहीं पाती है। रोहान वहाँ से अपने दोस्तों से बात करने के लिए चला गया था। आफ्टर दैट सैनी की जो स्टेप सिस्टर क्यू थी, जो कि हमेशा ही सैनी से कंपनी का मैटर में लड़ते झगड़ते रहती थी, उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, बहन इसकी तरफ तो देखना भी मत, ये तुझे भाव नहीं देने वाला है, तेरी औकात से बाहर है। वैसे याद है ना, 1 महीने में बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और अगर तूने किसी अमीर इंसान से शादी नहीं की तो कंपनी मेरी हो जाएगी। सैनी उसे कहती है, बहन मुझे लगता है तुम्हें कंपनी में प्रॉफिट लाने के लिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है, ना कि इस बात की फिक्र करने की कि मुझे अमीर बंदे भाव दे रहे हैं या नहीं। क्यों और सनी में हमेशा इस बात को लेकर के झगड़े होते रहते थे। सनी इसी वजह से यहाँ पर किसी अमीर बंदे को बचाने के लिए आई थी। अगले सीन में अगली मॉर्निंग वो अपने ऑफिस में होती है। उसकी सेक्रेटरी कुछ सिलेक्टेड लोगों के बायोडाटा लेकर के आती है। सैनी उन्हें चेक करती है लेकिन उससे कोई भी अपने लायक नहीं लगता है। उसकी सेक्रेटरी वैसे तो यहाँ पर लेकर के आई हुई थी रोहान का भी बायोडाटा, बट वो दे नहीं पाती है उसे। और सैनी उसे सोचती है, वैसे ये क्यों नहीं, तो सेक्रेटरी उसे बताती है कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान है, ये लड़कियों से बात तक नहीं करता है, इसके पास सब कुछ है, स्टिल सोचो ये शादी नहीं किया है या फिर अब तक इसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो इसकी कोई तो रीज़न होगा। सैनी उससे कहती है चाहे जो भी रीज़न है, उसके पास ये सोचने का वक्त नहीं है। वो ऐसे न तैसे करके रोहन को अपना बना करके रहेगी, ये मेरा परफेक्ट मैरिज पार्टनर बनेगा जो कि मुझे मेरी चीज़ें दिला सकता है। वो अपने सेक्रेटरी को रोहान के बारे में और चीज़ें पता लगाने के लिए बोली थी, तो उसकी सेक्रेटरी से बताती है कि रोहान को एक हेयर पिन चाहिए जो कि बहुत ही महंगा है, लेकिन अभी एक मतलब ब्लैक मार्केट में एक माफिया के पास है। रोहान उसे कई टाइम से ख़रीदने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ख़रीद नहीं पा रहा है। सैनी को ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है रोहान को इम्प्रेस करने का। वो जानती थी कि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर वो उस माफिया से मिलने के लिए जा रही है। उस माफिया से वो डील कर रही थी कि वो कितने पैसे लेगा। वो कहता है मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, रोहान इसे कई साल से खरीदने का कोशिश कर रहा है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि वो मेरे पास आए और मुझे मुँह मांगे कीमत दे। सैनी हंसते हुए कहती है, तुम सच में माफिया बॉस ही हो ना। सोचो रोहान जैसा इंसान अगर यहाँ पर आएगा अपनी चीज़ तुमसे लेने के लिए, तो क्या वो अपने साथ पुलिस लेकर के नहीं आएगा। ब्लैक मार्केट में उसकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ इलीगली बेची जा रही है, तो तुम्हें क्या लगता है इसके बाद तुम जेल जाओगे या फिर मुझे इसे बेचना चाहोगे। अब वो ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुद को बन के दिखा रही थी क्योंकि अब वो शेर के डेन में तो जा चुकी थी, वहाँ से वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसके माइंड के साथ खेल रही थी। वो बंदा यहाँ पर सैनी के साथ अग्री कर जाता है। पैसे लेकर के वो सैनी को ये हेयर पिन सेल कर देता है। कहता है कि मैं वेट करूँगा तुम्हारा पेमेंट आने का। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही सैनी थोड़ा सा चैन का सांस लेती है। अपने सेक्रेटरी को कहती है, यार मुझे तो लगा था आज मैं गई काम से। इधर दूसरी तरफ रोहान को उसका सेक्रेटरी बताता है कि बॉस हमें पता चल गया है, वो हेयर पिन जो आप ढूंढ रहे थे वो ब्लैक मार्केट में था और उसे सैनी ने खरीद लिया है। रोहान सैनी के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है, तो सेक्रेटरी बताता है कि सैनी ने उसे डिनर डेट पर बुलाया है। रोहान इन्फॉर्मेशन भिजवा देता है कि ठीक है वो टाइम पर पहुंच जाएगा।
आप देखते जाना, मतलब थ्रू आउट द ड्रामा रोहान ने यहाँ पर सख्त बंदा होने का एक्टिंग ही किया है। डोंट वरी, ये नॉर्मल लव स्टोरी वाली कहानी नहीं है, बस एंडिंग में देखना क्या होने वाला है। आफ्टर दैट रोहान सनी से मिलने के लिए उस डेट पर जाता है। सनी से वो उस हेयर पिन के बारे में पूछता है। सनी कहती है, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज़ लेकर के आई हूँ। रोहान उसे पैसे ऑफर करते हुए कहता है, तो बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। सनी उसे कहती है, पैसे नहीं चाहिए मुझे। रोहान कहता है, फिर क्या चाहिए तुम्हें। सनी उसके पास जाती है, उसका टाई अपने करीब खींचते हुए कहती है, मुझे तुम चाहिए। रोहान यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। वो पूछता है, मतलब। सैनी कहती है कि असल में मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई हूँ। आई नो कि तुम्हें भी प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, इसी वजह से तुमने अब तक शादी नहीं की है। मेरा भी कुछ यही फंडा है, तुम मेरी मदद करो, तुम मुझसे शादी कर लो ये हेयर पिन के बदले, और बदले में मैं यहाँ पर ये हेयर पिन के पैसे तुमसे वैसे भी लेने नहीं वाली हूँ, तो बस एक एहसान समझ लो, मुझे तुम्हारे पावर का इस्तेमाल करना है। रोहान सैनी के इस प्रपोज़ल को डायरेक्टली मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, उसे मैरिज बाय इंटरेस्ट नहीं चाहिए, उसे मैरिज प्यार बेसिस पे चाहिए, इमोशनल बेसिस पर चाहिए, और अगर सैनी उसे वो नहीं दे सकती है तो वो उसे किसी और तरीके से उसका ये एहसान चुका देगा, लेकिन वो सैनी से शादी तो नहीं करने वाला है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। हम लोग रोहान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं कि वो सैनी से शादी करने के लिए अपना दांव चल रहा है, यानी कि उसे सैनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं चाहिए था, एक नॉर्मल मैरिज चाहिए था। सैनी सोचती है, ये बंदे को सच में इमोशनल बेसिस चाहिए, चलो ठीक है मैं कुछ और करती हूँ। वो रोहान को रोकती है और कहती है, मैं तो बस तुम्हारी सिंसियरिटी ट्राई कर रही थी, असल में मुझे तुम्हारे जैसे पावरफुल दोस्त चाहिए ना। अब तुम नॉर्मली तो मेरे दोस्त बनने नहीं वाले हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए हेयर पिन खरीदा, और ये शादी वाला प्रपोजल मैंने तुम्हें दे करके देखा। तुम अब उस टेस्ट में पास कर चुके हो, तो क्यों ना हम पहले एक नॉर्मल दोस्ती से शुरुआत करते हैं। रोहान से सनी अपना नंबर शेयर करती है। रोहान को वो कहती है, डोंट वरी, अब मेरे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप ही करना चाहती थी। और ये कह के वो ये दिखाने लगती है कि वो सिर्फ रोहान से अपना नंबर शेयर करके खुश है, लेकिन रोहान को पहले से ही पता था कि सैनी असल में कॉन्ट्रैक्ट बाय मैरिज ही करने के लिए उसके साथ आई हुई है। स्टिल वो उससे फ्रेंडशिप करने के लिए अग्री कर जाता है। अगली मॉर्निंग रोहान एज यूजुअल अपने रूटीन से जगता है और फ्रेशन अप होकर के रेडी होने के लिए अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन इस बार उसे सैनी का वो खुद का टाई खींचना उसे याद दिला रहा था। फिर वो सोचता है, वो ये क्यों सोच रहा है यार। बाहर निकला ही था कि सैनी अचानक से रोहान के बिल्कुल करीब आ जाती है और कहती है, एक ना स्ट्रे डॉग मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो तुम्हें भी परेशान कर सकता है, इसलिए तुम ना ऐसे ही रहो। रोहान कहता है, प्राइवेट एरिया में स्ट्रे डॉग कैसे आ सकता है। सैनी कहती है, वो गलती से आ गया था, मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी ना। रोहान कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सैनी ये सब कुछ सिर्फ रोहान को इम्प्रेस करने के लिए, उसे खुद में इंटरेस्ट दिलाने के लिए, या फिर ये कहे कि उसे खुद से प्यार कराने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। दोस्त बन के उसका दिल जीतने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला तो उसे साफ ना हो चुका था। सैनी उसे कहती है कि असल में मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, अब तुम मेरे दोस्त हो तो हम मोस्टली मिलते रहेंगे ना। देखो मैं तुम्हारे लिए सूप भी अपने हाथों से बना के लेके आई हूँ। रोहान कहते हैं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सैमी कहती है, हाँ करने की ज़रूरत है, अब हम दोनों एक नॉर्मल फ्रेंड है और दोस्तों का काम होता है एक दूसरे का ख्याल रखना। वह रोहान को वो लंच बॉक्स दे देती है और कहती है, इसे खा के बताना कैसे है, मैंने तो टेस्ट किया था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। रोहान ओके बोल करके अपना काम करने के लिए चले जाता है। सैनी यहाँ पर वहीं उसका वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर चली जाती है। रोहान कहता है, तुम्हें अंदर कैसे आने दिया इन लोगों ने। सैनी कहती है, मैंने बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो उन लोगों ने मुझे अंदर आने दिया। डोंट वरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाली हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए लंच भी लेकर के आई हूँ, मुझे पता है पहले वाला लंच तो तुमने किया नहीं होगा। वो रोहान से बकबक किए जा रही थी, उसके पास जाकर के उसके काम को देखने लगती है। रोहान भी यहाँ पर सैनी का अराउंड थोड़ा शाई फील करने लगता है।
वो सैनी से कहता है मैं जब तक लंच नहीं करूँगा तुम जाओगी नहीं ना। सैनी कहते हैं ना, कोई चांस ही नहीं है, लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। रोहन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। सैनी कहती है ज़रूरत है, तुम अपने हैंड वॉश करके इन पुराने पेपर्स को संभालने के लिए बैठे हो, तुम्हारे हाथ वापस से गंदे हो जाएंगे, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। दोस्तों में तो ये सब कुछ नॉर्मल है। रोहन भाई साहब पर उसके ड्रग्स काम कर रहे थे, क्यूट से शक्ल बना करके रोहन का जो वो दिल जीतने का कोशिश कर रही थी वो वर्क कर रहा था। रोहन चाय फील करते हुए सैनी को कहता है कि तुम जाओ, मैं खा लूँगा। सैनी बाहर चली जाती है। रोहन को ऐसा लगा था कि वो चली गई होगी, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो बाहर ही उसका वेट कर रही थी। वो पूछता है अभी अभी आई। सैनी झूठ बोल देती है कि हाँ अभी अभी ही तो आई हूँ। तभी गार्ड यहाँ पर आता है और कहता है मैम आपने बहुत देर से पार्किंग की है, प्लीज़ आप अपनी कार यहाँ से हटा लो, ये प्राइवेट एरिया है। रोहन समझ जाता है कि सैनी तब से उसके आने का वेट कर रही थी। सैनी उससे कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वो अपने कार से रोहन के घर छोड़ने जाती है। वो कहती है देखो ऐसा है ना कि पहले मेरा इंटेंशंस था तुमसे ऐसे शादी करने का, लेकिन तुमसे दोस्ती भी इतनी बुरी नहीं है। तुमसे जुड़ने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। वो लोग तब तक रोहन के घर पहुंच चुके थे। वो रोहन से कहती है तुम मुझे अपने घर इनवाइट नहीं करोगे। इस तरीके से कोई दोस्त छोड़ने के लिए आता है तो सामने वाला उससे घर इनवाइट करता है। रोहन कहता है मुझे नहीं लगता है कि हम इतने क्लोज फ्रेंड अभी बन चुके हैं कि मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करूं। सैनी कहती ठीक है अगली बार का वेट कर लूँगी। रोहन उसे लंच देता है और शर्माते हुए घर के अंदर चले जाता है। अगले दिन वो लिटरली रोहन के घर पहुंच जाती है अंदर। रोहन पूछता है अब तुम यहाँ कैसे आई। सैनी बताती है मैंने उन्हें बोल दिया कि असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इन लोगों ने मुझे नहीं रोका। रोहन अपना सर पकड़ लेता है कि ये लड़की कर क्या रही है। अब वो सैनी से पूछता है अब वो यहाँ क्या कर रही है। सैनी कहती है देखो ना मेरा ना थोड़ा सा हाथ में चोट लग गया था तुम्हारे लिए खाना बनाने के चक्कर में। अब तुम मेरे दोस्त हो तो लोग तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों के पास ही जाते हैं ना सपोर्ट लेने के लिए। रोहन जानता था कि ये सब कुछ सैनी के ड्रामे है, स्टिल वो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा था और सैनी को तो लग रहा था कि वो उसका दिल जीत रही है, लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा राज था जिसका खुलासा एंड में ही होने वाला था। रोहन यहाँ पर आता है और सैनी के हाथों पर फर्स्ट एड लगा देता है। वो सैनी को कहता है कि उसे सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सैनी कहती है ऐसे कैसे, दोस्ती ऐसे ही तो आगे बढ़ती है, कुछ तुम मेरा ख्याल रखो कुछ मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। आई नो तुम्हें शादी तो प्यार की वजह से चाहिए था और शायद साथ रहते रहते भी तो हमें प्यार हो ही जाए, लेकिन रोहन मैरिज फर्स्ट और लव लेटर पर ट्रस्ट नहीं करता था। उसे प्यार पहले करना था और शादी बाद में। फिलहाल के लिए सैनी चली जाती है। अगले दिन वो वापस से बहाना करके रोहन के घर आ जाती है। रोहन उस समय अपना काम कर रहा था और सैनी सिर्फ चुपचाप बैठ करके देख रही होती है। तभी वहाँ पे रोहन को उसके दूसरे किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो अपने पुराने चीज़ों को रिस्टोर कराना चाहता था। रोहन उससे कहता है कि आज फ़िलहाल वो बिज़ी होने लेने के लिए नहीं आ पाएगा। सैनी सोचती है वैसे भी वो यहाँ बैठ के बोर ही हो रही है तो रोहन का हेल्प कर देती है, तो वो पर्सनली उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए चली जाती है। लेकिन तब तक मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और सैनी को इस ख़राब मौसम से बहुत ही डर लगता था। ऊपर से लैंडस्लाइड भी होने लगते हैं। रोहन को ये देख के सैनी की काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो उसका कॉल भी पिक नहीं कर रही थी, तो वो पर्सनली ड्राइव करके सैनी को देखने के लिए चले जाता है। देखता है सैनी ने अपनी कार एक जगह रोकी हुई है और जो पेपर वो रोहन के लिए लेकर के आई थी उसे काफ़ी संभाल करके रखी हुई है। रोहन सैनी को कार से निकालता है और उसे वहाँ से अपनी कार में लेके जाता है। घर जा करके वो उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, क्या ये वर्थ इट था। सैनी कहती है हाँ तुम्हारे लिए ये वर्थ इट था, भले ही मैं मौसम में फंस गई थी लेकिन तुमने आकर के आखिरकार मेरी हेल्प तो की ना। इसका ये मतलब है कि तुम थोड़ा तो मेरा केयर करते हो। रोहन यहाँ पर सैनी से कहता है कि ठीक है वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी ये शादी पहले 5 महीने की हिडन एग्रीमेंट वाली होगी, यानी कि इन 5 महीनों में सैनी उसके और रोहन की शादी को
नहीं बता सकती है किसी को, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सनी पूछती है 5 ही महीना क्यों? रोहान कहता है हर चीज़ मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर तुम्हें ये नहीं जच रहा है तो तुम डिसएग्री कर सकती हो, मैं तुम पे प्रेशर नहीं दे रहा। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस बात से तुरंत ही अग्री कर जाती है, ये सोचते हुए कि उससे बस यहाँ पे रोहान का पावर ही तो चाहिए, ऐसे न कैसे करके वो उससे मिल ही रहा है। कोई बात नहीं है, सिर्फ 5 महीने की तो बात है, वो मैनेज कर लेगी। वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अगले दिन सैनी कंपनी में थी, उसके डैड यहाँ पर कहते हैं भले ही सैनी ने कंपनी के लिए बहुत सारे प्रॉफिट लेकर के आए हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में सेटल नहीं है, मतलब उसकी शादी नहीं हुई है। इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि क्यों को वो कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी सीईओ बना देने के लिए। क्यों यही तो चाह रही थी, क्योंकि क्यों ने शादी भी कर लिया था। तभी रोहन वहाँ पर आता है और वो सबके सामने अनाउंस करता है कि सैनी उसकी वाइफ है। लेकिन ये सब कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैनी का हेलोसिनेशन था, और वो ये हेलोसिनेट कर रही थी कि रोहन उसका सपोर्ट करने के लिए आया है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सैनी यहाँ पर अपना दिमाग लगाती है और अपने डैड से 6 महीने का वक्त मांग लेती है, क्योंकि 5 महीने उनका सीक्रेट मैरिज था और अगले 1 महीने में वो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेगी। उसके डैड अग्री कर जाते हैं, लेकिन बदले में सैनी को कंपनी के लिए डबल प्रॉफिट लाना था, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे सीईओ का पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। सैनी भी अग्री कर जाती है। उसकी बहन यहाँ पर सैनी को टॉन्ट मारती है, वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी, जीतेगी तो वही और कंपनी के सीईओ तो वही बनेगी। अब उसके स्टेप सिस्टर सैनी से उम्र में बड़ी थी, तब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ क्या मैटर होगा और क्यों ही सैनी और क्यों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे। अब रोहन और सैनी शादी कर चुके थे लीगली, तो सैनी अपनी चीज़ों को रोहन के घर को में लेकर के आती है। उससे बिना पूछे ही बिना बोले ही पूरे घर को अपने हिसाब से वो अरेंज कर चुकी थी। रोहन का लाइफ जो लवलेस लाइफ था, हर जगह बस प्लेन चीज़ें थी, अब उसकी ज़िंदगी में उसके घर में कलर आ गया है। सैनी ने अनजाने में ही रोहन को धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वो यहाँ पर आता है और सैनी को अपने स्टडी रूम में आने के लिए कहता है। सैनी और उसकी इमेजिनेशंस, वो तो इमेजिन करती है कि रोहन उसे स्टडी रूम में रोमांस करने के लिए बुला रहा है। रोहन कहता है इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, क्या सोचते रहती है दिन भर। वो सैनी को कहता है मुझे तुमसे एग्रीमेंट के बारे में और कुछ बात करना है, इसी वजह से मैं तुम्हें स्टडी रूम में बुला रहा हूँ। जब घर के काम हो जाए तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। सैनी यहाँ पर शाय फील करने लगती है कि वो हमेशा ही रोहन का अराउंड ओवर रिएक्ट क्यों करती है। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, भला वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वो रोहन से कहती हाँ हाँ ठीक है, काम होते ही मैं आ जाऊँगी। स्टडी रूम में जाती है। काम की बातें करने के बाद रोहन को बुक्स सरियाने में हेल्प कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। उस टाइम सैनी स्टडी रूम में अकेली थी और उसे डार्कनेस से काफ़ी डर लगता था। वो उसका बचपन का ट्रॉमा वापस आने लगता है, उसकी माँ के गुजरने के बाद उसने जो कुछ झेला था। रोहन सैनी को ऐसे परेशान देख करके वहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो काफ़ी डरी हुई थी और वो उसे हक कर लेती है। रोहन कहता है 2 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ कि यहाँ लाइट का शॉर्टेज कैसे हुआ है, लेकिन सैनी मना कर देती है और उसे छोड़ करके नहीं जाने के लिए कहती है। रोहन उसे संभालते हुए कमरे तक लेकर के जाता है और उसे काम डाउन रहने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद कैंडल्स वगैरह जलाता है जिससे थोड़ा लाइट हो पाए। तो सैनी यहाँ रिलैक्स थी। रोहन उसे आराम करने के लिए बोलता है। सैनी कहती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या वो आज रात उसके साथ नहीं रह सकता। रोहन उसकी बात मान जाता है और वो वहीं बेड पर सो रहा था। लेकिन रात में नींद में कब सैनी रोहन को हक कर लेती है, उससे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। रोहन एक प्यारा सा स्माइल दे करके उसी तरीके से बैठे बैठे सोने लगता है। अगली मॉर्निंग जब सैनी की नींद खुलती है तो वह देखती है कि रोहन उसी तरीके से बैठे बैठे सो रहा है। वो सोचती है यार ये बंदा हैंडसम तो बहुत है, कुछ भी कह लो। अब आप लोग यहाँ पर आए होंगे तो कहानी का नाम मैं आप लोगों को रिवील कर देती हूँ। ड्रामा का नाम है फॉलिंग फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन की नींद खुल जाती है। सैनी को ऑफिस से कॉल आ रहा था, वो ऑकवर्ड होते हुए जल्दी अलग हो जाती है। रोहन को बताती है कि ऑफिस में उसे थोड़ा काम है तो उसे निकलना पड़ेगा। कल जो कुछ हुआ उस बारे में रोहन सैनी से नहीं पूछता है। जब वो नीचे जाता है तो सैनी अपनी कंपनी के लिए कुछ नए प्रोडक्ट को बना रही थी और वह रोहन को ट्राई करने के लिए कहती है। रोहन उन्हें ट्राई करके सैनी को टेस्ट बता रहा था, हालांकि वह स्वीट चीज़ें नहीं खाया करता था। सैनी भी उसी कप से टेस्ट करने लगती है। वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करती, उसने कैजुअली रोहन के ही कप से वो चीज़ टेस्ट कर लिया था।
और रोहन ये सोच रहा होता है सैनी उसे लेकर के कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल हो गई है। सैनी को जब ये चीज़ नोटिस होती है तो वह शर्माते हुए बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस शाम वो बिजनेस ट्रिप से काफ़ी ड्रंक कंडीशन में लौट के आई थी। एक बंदा उसे संभालते हुए लेके आ रहा था। रोहन ये चीज़ देखता है और उस बंदे को सैनी से दूर होने के लिए कहता है। उस बंदे को नहीं पता था कि सैनी ने शादी कर लिया है और रोहन उसका हस्बैंड है। वो उसे कहता है कि अगर तुम भी सैनी को परसू कर रहे हो तो मेरा भी कुछ यही सीन है। मैं पिछले 3 साल से सैनी को पटाने का कोशिश कर रहा हूँ, हम फेयरली कम्पीट कर सकते हैं। रोहन उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं अफसोस तुम लेट हो चुके हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सैनी ऐसे रोहन को हक की हुई थी तो वह समझ जाता है कि ज़रूरी रोहन और सैनी के बीच कुछ पर्सनल मैटर है। इसी वजह से फ़िलहाल वो वहाँ से चले जाता है। रोहन लिटरली सैनी के वापस आने का वेट कर रहा था, लेकिन वो ऐसे ड्रंक होकर के आएगी उसे नहीं पता था। उसके जाने के बाद सैनी को थोड़ा होश आता है, पर रोहन को यहाँ देखते हुए उसे किस कर लेती है और कहती है ओह तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तुम मुझे लेने के लिए आए हो क्या? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो काफ़ी ड्रंक थी, उसे आधी चीज़ें तो कल सुबह याद भी नहीं रहने वाली थी। रोहन उसे संभालते हुए कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि सैनी नशे में रोहन को कन्फेस करती है कि उसे रोहन पसंद आने लगा है और वह जेनुइनली अपने हस्बैंड रोहन को पसंद करती है। रोहन भी उसे यही कहता है कि हाँ वो भी अब उसे पसंद करने लगा है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही सैनी की आँख खुलती है उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आ रही थी और वो अब रोहन के अराउंड बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगती है। उसने ऐसा क्यों ही किया? वो तो यहाँ पे रोहन को अवॉइड करने का सोच रही थी। बटलर बताता है कि वो सैनी का फिक्र करते हुए अपनी कंपनी की मीटिंग छोड़ करके सैनी का वेट कर रहे थे। उसने सैनी के लिए कुछ नए ड्रेसेस भी दिलवाए थे। सैनी ऑफिस निकल जाती है। रोहन को बटलर बताता है कि हाँ मैंने सैनी को वो ड्रेस दे दिया है। साथ ही में रोहन यहाँ पर उस बंदे के बारे में अपने बटलर को पता लगाने के लिए बोला था। उसे पता चलता है कि 3 साल पहले सैनी उस बंदे से बिजनेस के काम से मिली थी और तभी से वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनते ही रोहन को काफ़ी जेलेसी होने लगता है और अब वो उस बंदे को सैनी से दूर ही रखने का प्लान कर रहा था। अगले दिन सैनी कुछ और 2-3 लोगों से बिजनेस के मैटर में मिल रही थी। वो उनके साथ ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन तभी रोहन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो खुद को सैनी का क्लोज फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराता है, सैनी के बदले ड्रिंक कर लेता है और सैनी को वहाँ से लेकर के जाता है। अब उस बंदे को और ज़्यादा डाउट होने लगता है कि कल भी रोहन यहाँ पर इस तरीके से सैनी के साथ था और आज भी वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। आखिरकार चल क्या रहा है? सैनी बस रोहन को ऐसे देख के स्माइल ही कर रही थी। वह रोहन को घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो थोड़ी ही ड्रिंक करने की वजह से काफ़ी ड्रंक हो चुका था। वह रोहन से कहती है कि जब तुम अल्कोहल टॉलरेंस तुम्हारा इतना लो है तो तुम्हें ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए ना। रोहन उसे कहता है मेरी बीवी किसी और आदमी के साथ ड्रिंक करे ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, इसी वजह से मैंने उसके लिए ड्रिंक किया। सैनी यहाँ पर उसका फिक्र कर रही थी और रोहन उसे खुद से अलग ही नहीं होने दे रहा था। सैनी को ये लगता है कि रोहन कितना क्यूट है। वो प्यार से उसी के पास बैठे रहती है। एक वक्त पे रोहन ने उसका फिक्र किया था और दूसरे वक्त पे यहाँ पर सैनी उसका केयर कर रही थी। अगली मॉर्निंग जब रोहन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो सैनी के लैप में ही सो रहा है। वो वापस से सोने की एक्टिंग करने लगता है ताकि कुछ और वक्त वो सैनी के साथ बिता सके। लेकिन फिर जब सैनी जगने लगती है तो वो भी उसी टाइम जगने की एक्टिंग करता है। अब उन लोगों को पता चलता है कि असल में ग्रैंडफादर बिना बताए ही उनसे मिलने के लिए आ गए हैं। अब ग्रैंडफादर को तो पता था कि उन लोगों ने नॉर्मल मैरिज किया है, इसी वजह से वो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। अब रोहन और सैनी एक दूसरे के साथ सच में लवी डबी कपल है, ये चीज़ उन्हें फैमिली को दिखानी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। ग्रैंडफादर उनसे मिलने के लिए कमरे में ही जाने लगते हैं तो यहाँ पर सैनी और रोहन दोनों को एक दूसरे को किस करना पड़ता है ताकि ग्रैंडफादर को सच में ये लगे कि उनका रिलेशनशिप नॉर्मल है। ग्रैंडफादर उन दोनों को किस करते हुए देखते हैं और रिलैक्स फील करते हुए कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो कहते हैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाना। रोहन और सैनी दोनों ही बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं। ये उन दोनों का ही फर्स्ट किस था।
अब वो लोग कहते हैं कि हमें इसी तरीके से एक्टिंग करनी होगी ताकि ग्रैंडफादर को ये ना पता चले कि असल में हमारा ये 5 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने वाला है। सैनी भी अग्री कर जाती है। ग्रैंडफादर के अराउंड वो इसी तरीके से बिहेव करेगी। वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। रोहान ग्रैंडफादर को टी वगैरह ऑफ़र करता है और फिर अपने कुछ पेपर्स लेने के लिए ऊपर चले जाता है। ग्रैंडफादर सैनी से बात कर रहे थे और कह रहे थे, आई नो रोहन थोड़ा बोरिंग इंसान है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन है और वो यहाँ पर इस टाइप के काम किया करता है। लेकिन सैनी कहती है, नहीं ग्रैंडफादर, ऐसा नहीं है, मेरी नज़र में रोहन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो वो काम कर रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये काम बहुत ही ज़्यादा कोई बोरिंग वगैरह है। ये रोहान सुन लेता है और सोचता है कि सैनी वो पहली लड़की है जो कि उसके काम को सपोर्ट कर रही है। कोई भी उसके काम को इस तरीके से कभी अप्रिशिएट नहीं किया। इट मीन्स कि वो सच में एक अच्छी इंसान है। रोहान ये सुन करके ग्रैंडफादर के पास बात करने के लिए वापस से आ जाता है। मजाक करते हुए कहता है, क्या आप मेरी बुराई कर रहे हैं मेरे वाइफ के सामने? वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुम लोगों को ग्रैंड मदर के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। तुम दोनों एज कपल वहाँ पर ज़रूर आना। रोहान अग्री कर जाता है कि ठीक है, वो सैनी को लेकर के आएगा। आफ्टर दैट वो कमरे में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। सैनी को नहीं पता था कि जब वो रोहान की बड़ाई कर रही थी तब रोहान ने ग्रैंडफादर से बात करते हुए उसकी बातों को सुन लिया था। रात में ग्रैंडफादर घर पर ही थे तो उन दोनों को सेम ही कमरे में साथ बिताना था। अब रोहान फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। सैनी पहले फ्रेशन अप हो ली थी। दोनों के बीच बहुत ही ऑकवर्ड माहौल था। रोहान यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आता है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि बीच में पिलो रख कर के वो दोनों सोने वाले हैं और कोई भी लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तभी ग्रैंडफादर उन दोनों पे नज़र रखने के लिए आने लगते हैं। ये दोनों को वापस से एक दूसरे को किस करने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन ग्रैंडफादर के जाते ही एक्चुअल में दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर इसके बाद काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। दोनों बीच में पिलो रख करके सोए तो थे, लेकिन रात होते ही सैनी एज यूजुअल पिलो हटाती है और रोहान के साइड जा कर के उसे हक करके सो जाती है। यही दूसरी तरफ हम लोग क्यू को देखते हैं। वो सैनी की सारी हरकतों पे नज़र रखी हुई थी। वो किसी भी हालत में सैनी को जीतने नहीं देने वाली थी और यहाँ पर वो उसके और रोहान के रिलेशनशिप के बारे में भी पता लगवाती है और उसे ये जानना था कि असल में उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। साथ ही में वो सैनी को परेशान करने के लिए अपना प्लान चल रही थी। अगले दिन सैनी जिस बिजनेस पर्सन से मिलने के लिए जाता है, असल में उसे क्यों नहीं भेजा था। उसने ये प्लान किया था कि अगर यहाँ पर वो बंदे के साथ सैनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़राब करवा देगी। लेकिन सैनी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि इस इंसान को क्यों ने भेजा है और सैनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देती है। सैनी के वहाँ से जाते ही वो बंदा क्यू को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बहन सैनी को उल्लू बनाना इतना भी आसान नहीं है, हमें कुछ और प्लान करना होगा। सैनी सैड होकर के ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। क्लब में वो अकेले ही ड्रिंक कर रही थी। रोहान सैनी को रिसीव करने के लिए आ जाता है। सैनी रोने लगती है उसे देखती है और कहती है कि उसकी लाइफ इतनी ट्रेजिक क्यों है। उसके डैड ने उसकी मोम को धोखा दिया, उसके स्टेप सिस्टर उससे उम्र में बड़ी है, वो उसे नफरत करती है, उसने बचपन में उसे बहुत ही बुली किया था। रोहन उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि वो सैनी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है और चाहे जो भी हो जाए वो सैनी के सपोर्ट में हमेशा रहेगा। सैनी को ऐसा लगता है कि शायद वो रोहन को हेलुसिनेट कर रही है। वो कहती है, क्या तुम ही हो सच में ना? रोहन कहता है, हाँ मैं ही हूँ, भला और कौन होगा। वो सैनी को वहाँ से लेकर के जाता है। अगले दिन अपने सेक्रेटरी को उस बंदे के बारे में पता लगाने के लिए कहता है जो कि सैनी को इस तरीके से परेशान कर रहा था। वैसे तो रोहन काफ़ी काम रहता था, वो दूसरों के मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन अब सैनी उसकी वाइफ है, उसने उसके लिए वो हेयर पिन ला करके दिया है जो कि उसकी माँ का है, तो वो ऑब्वियसली उसकी मदद तो करेगा। वो उस बंदे से मिलने के लिए जाता है। शुरुआत में उसे रोहन के पावर के बारे में पता नहीं था। रोहन कैजुअली उसके बॉस को कॉल करता है और उसे डांट लगाता है। वो बॉस खुद डर जाता है और रोहन को कहते हैं, नहीं नहीं रोहन, तुम कॉन्ट्रैक्ट मत कैंसिल करना, तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही उस मैनेजर पर्सन को पता चलता है कि रोहन कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, उसकी तो फट के हालत ख़राब हो जाती है। वो रोहन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, तुम
तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो, तुम बॉस से कह के मुझे जॉब से मत निकलवाना। ऐसे ऐसे कह के वो उसे माफ़ी मांगता है और फिर सैनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अग्री हो जाता है। से वो बंदा जाकर के क्यू से मिलता है और कहता है, माफ़ करना बहन, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि रूहान सैनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब उसे जानना था कि रूहान सैनी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। वैसे तो उसने रूहान और सैनी के रिलेशनशिप के बारे में पता लगाने के लिए पहले ही बोला था। इधर सैनी को जैसे ही वो अग्रीमेंट मिलता है वो काफ़ी खुश हो जाती है। लगे हाथ उसे ये भी पता चलता है कि असल में रोहन ने उसका हेल्प किया है, तो वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और रोहन को वो थैंक्स बोलना चाह रही थी। उसने उसका काफ़ी बड़ा हेल्प किया था। वो रोहन से मिलने के लिए जाती है। उस समय वो उसका काम कर रहा था। वो उसे कहती है, थैंक्स, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की। अगर नहीं की होती तो शायद मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला पाती। रोहन उसे कहता है, तुमने भी तो मेरी मदद की थी ना, तुमने भी तो मेरी माँ की अंतिम निशानी ये जो है इस तरीके से हेयर पिन ला करके दिया, इसी वजह से मैंने तुम्हारी मदद की। सैनी काफ़ी खुश हो जाती है। अब रुहान यहाँ पर खुद को नहीं रोकता है और पहली बार आगे बढ़ के सैनी को किस करता है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने का डिसाइड किए थे। कमरे में जाते हैं रोमांस करने के लिए, लेकिन सैनी उसे रोक देती है और कहती है, ग्रैंडफादर जा चुके हैं, आई थिंक कि मुझे अपने कमरे में सोने जाना चाहिए। रूहान भी उसे नहीं रोकती है कि कहीं सैनी को ये न लगे कि वो बहुत है, लेकिन उसे लिटरली मन नहीं था सैनी को जाने देने का। वो तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता था। इधर क्यू को ये बात पता लग जाता है कि सैनी और रोहान जो है वो लोग सीक्रेट मैरिज में हैं। साथ ही में अगर ये बात 5 महीने से पहले पब्लिक हो गई कि रोहान और सैनी सीक्रेट मैरिज में हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। अब क्यू को ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगता है अगले बोर्ड मीटिंग में सैनी को सबक सिखाने का। इसके बाद हमें सीधे वो बोर्ड मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सैनी ने लिटरली कंपनी के प्रॉफिट को डबल कर दिया था। फादर खुश होकर के अपनी बात पर कायम रहते हुए सैनी को कंपनी का सीईओ बनाने ही वाले थे कि तभी क्यू ने उस चीज़ को पब्लिक करा दिया। अब सारे ही पढ़ करके काफ़ी चौंक जाते हैं। सैनी सोच रही होती है कि ये किसने पब्लिक कर दिया यार। रोहान उसी पर डाउट करेगा कि उसी ने अपने इस काम को कराने के लिए इस रिश्ते को पब्लिक कर दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वो उन चीज़ों को पब्लिक नहीं कर सकती है। उसकी बहन की शक्ल के स्माइल देख करके सैनी समझ जाती है, ओह तो ये इसका काम है। तभी वो उसे क्रिटिसाइज करने लगती है कि सैनी तो बस अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है, वो तो रोहन से लीगली मैरिड भी नहीं है, बस इनका ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो शर्त के हिसाब से सैनी यहाँ पर एक अमीर इंसान से शादी नहीं कर पाई तो वो कंपनी के सीईओ नहीं बन पाएगी। लेकिन इस बार सच में रूहान यहाँ पर आ जाता है। अब क्यों रूहान को भड़काने का कोशिश करती है कि देखो सैनी ने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का रूल ब्रेक किया है और उसी ने ये चीज़ों को पब्लिक कर दिया सिर्फ और सिर्फ कंपनी का सीईओ बनने के लिए। रूहान यहाँ पर सैनी के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक देता है। सैनी को लगता है कि इसका ये मतलब है कि रूहान अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। वो थोड़ी डर गई थी क्योंकि उससे रूहान से प्यार हो गया था, लेकिन रूहान कहता है, हाँ ये बात सच है कि वो और सैनी पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से सैनी का ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म करना चाह रहा था क्योंकि वो सैनी से प्यार करने लगा है और अब वो उससे लीगल मैरिज करना चाहता था। अच्छा ही हुआ जो ये चीज़ें पब्लिक हो गई, कम से कम मुझे ये तो पता चल पाया सैनी के फैमिली वाले कैसे हैं। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि सैनी को पहले ही डाउट था कि कल बोर्ड मीटिंग में क्यों कुछ ऐसा करने वाली है। दैट्स वाई उसने रूहान को चीज़ें संभालने के लिए बोला था और रूहान अग्री भी कर गया था। वो यहाँ पर आता है और वह सबके सामने कन्फेस करता है कि सैनी उसकी लीगल वाइफ है। ये सुनते ही उसके फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं और कंपनी का सीईओ असल में उसे ही बना देते हैं। सैनी बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली जो उसे चाहिए था वो मिल गया। वह रूहान को लिटरली काफ़ी थैंक्स बोलती है। रूहान भी अब सैनी से प्यार करने लगा था। कहानी अब उस मोड़ की तरफ आगे बढ़ रही थी जिस कहानी के क्लाइमेक्स के बारे में असल में मैंने आप लोगों को बताया था। सैनी को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। अब वो रोहन को इंटीमेट होने से नहीं रोकती है। वो दोनों घर जाते हैं और शादी के 5 महीने बाद वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। सैनी खुश थी कि फाइनली, वैसे तो वो प्यार व्यार पे भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जब उसे रोहन जैसा इंसान मिला है तो उसे प्यार पर भरोसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं एक दूसरे के साथ।
लेकिन अगले ही दिन सैनी को बिजनेस ट्रिप पर निकलना पड़ जाता है। रोहान सैनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है और उसे हमेशा ही कनेक्टेड रहने के लिए कहता है। रोहान उसे कुछ घंटों बाद कई मैसेजेस कॉल कर रहा था, लेकिन सैनी उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही थी। असल में सैनी का फ़ोन साइलेंट पर था और वो काम में इतना बिजी हो गई थी कि वो ध्यान ही नहीं दे पाती है। असल में रोहान उसे कॉल मैसेज भी कर रहा होगा। रोहान यहाँ पर सैनी का रिस्पॉन्ड ना आने की वजह से बहुत ही परेशान हो जाता है। लगभग पूरा दिन होने वाला था जब सैनी ने उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया था। उसकी फिक्र करते हुए वो तुरंत ही सैनी से मिलने के लिए उसके शहर पहुंच जाता है। जिस होटल में वो स्टे किया हुआ था वो उसके कमरे में चले जाता है। सैनी उसे देख करके चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहान उसे कहता है, तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था, तुम मेरे कॉल मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? सैनी कहती है, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं पहले रिलेशनशिप में कभी रही नहीं हो ना, तो लोगों को मुझे अपनी इग्नोरेंस बताने की आदत नहीं है। मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा फ़ोन कब साइलेंट हो गया कि तुम कॉल मैसेज भी किए होगे। अब रोहान यहाँ पर सैनी से मिलने के लिए आया था तो वो कहाँ रुकने वाला था। वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते और अब कहानी की सच्चाई सामने आती है। जब सैनी सो रही थी, रोहन वॉशरूम में जाता है। वहाँ पर उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगता है। रोहन को एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 6 महीने बचे थे। 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इसी वजह से उसने सैनी को दिया था। अब यहाँ पर हमें कहानी का क्लाइमेक्स पता चलता है। उसने सैनी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। एक और सीक्रेट था जो आगे चल करके खुलने वाला है। डॉक्टर्स रोहान को ट्रीटमेंट लेने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो बहुत ही रिस्की था। इसी वजह से रोहान वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर रहा था। सैनी अगले दिन जब जगती है तब रोहान उसे अपनी कंपनी के बारे में, उसे अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ बताने लगता है, उसे अपना काम समझाने लगता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि सैनी अब उसकी लीगल वाइफ है। उसके गुजरने के बाद सैनी को उसके हक की चीज़ें, कंपनी के शेयर्स वगैरह मिलने चाहिए। सैनी के मन में लग रहा था कि रोहान को क्या हो गया, वो अचानक से कंपनी के बारे में उसे क्यों इतनी इन्फॉर्मेशन देने लगा है। रोहान कहता है, मैं क्या करता हूँ, कम से कम तुम्हें इसका आइडिया तो होना चाहिए। सैनी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, दोनों के काम अप्रॉक्स सेम ही थे। इसी वजह से वो यहाँ पे रोहान के काम को आसानी से सीख जाती है। दूसरी तरफ हम लोग क्यू को देखते हैं। जब सैनी कंपनी की सीईओ बन गई थी और क्यू का ये प्लान भी फेल हो गया था तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो सैनी से बदला लेने के लिए उसे पहले तो बदनाम करने का डिसाइड करती है। रिपोर्टर्स के बीच वो बहुत सारे रूमर्स फैला देती है। रोहान यहाँ पर सैनी का मदद करता है उन रूमर्स से सैनी को बाहर निकालने में। रिपोर्टर्स को डांट लगाता है कि तुम लोग फेक न्यूज़ निकालना बंद करो, सैनी मेरी लीगल वाइफ है। ये कह के वो सैनी को वहाँ से लेकर के जाता है। सैनी को लग रहा था कि अचानक से रूमर्स क्यों ही बाहर आ रहे हैं, क्या क्यों वापस से ऐसा कर रही है। रोहन उसे काम डाउन रहने के लिए कहता है और कहता है कि अब वो उसकी वाइफ है, उसे ज़्यादा चीज़ें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो सब कुछ हैंडल कर लेगा। जो लोग यहाँ पर सैनी को बदनाम करने का रिपोर्टर्स कोशिश कर रहे थे, रोहन उनसे निपटने के लिए जाता है और उन्हें वार्न करता है, अगर मेरी वाइफ को परेशान करने का कोशिश करोगे तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब रोहन काफ़ी पावरफुल था तो यहाँ पर उन रिपोर्टर्स को बैकआउट तो करना ही पड़ता है। वो लोग वो काम नहीं कर पाते हैं जो कि क्यू ने करने के लिए उन्हें पैसे दिए थे। अब सैनी थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के सीरियस होने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये क्यों करवा रही है और अब उसे इस बात का सज़ा उसे देना ही था। वो बेवजह ही उसे परेशान कर रही थी। कंपनी के सीईओ नहीं बन पाई इस वजह से। रोहान सैनी का फिक्र करते हुए उसे घर लेकर के जाता है। वो सैनी को अपना पहले से ज़्यादा ख्याल रखने के लिए कहता है कि अगर क्यों इस तरीके से उसे बदनाम करने का कोशिश कर रही है तो वह आगे और भी कुछ करवा सकती है। इस बात पर सैनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो अकेले ही ऑफिस जा रही थी। पार्किंग लॉट में क्यू ने सैनी को किडनैप करवा लिया था। सैनी को वो गुंडे वहाँ से उठा करके ले करके जाते हैं। ये बात रोहन को पता चल जाता है। वो गुंडे बोल रहे थे, हमें अच्छे पैसे दिए गए हैं सैनी को रास्ते से हटाने के लिए। सैनी को वापस से वही बचपन का ट्रॉमा वापस आने लगता है, लेकिन थैंकफुली इस बार रोहन सैनी को ट्रैक करते हुए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है।
अनफॉर्चुनेटली उसे बचाने के चक्कर में उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लग जाती है। स्टिल वो अपने साथ गार्ड्स वगैरह लेकर के आया था, तो वो लोग सैनी को प्रोटेक्ट करते हैं। रोहान को इस हालत में देख करके सैनी बहुत ही घबरा जाती है और उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। बेहोश होने से पहले भी रोहान अपना छोड़ करके सैनी का फिक्र कर रहा था कि वो ठीक है। हॉस्पिटल में जाने के बाद सैनी को पता चलता है कि रोहान को वो टर्मिनल इलनेस है और वो उसे ट्रीट नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर्स उसे बताते हैं बहुत कम चांसेज है, लेकिन अगर अभी ऑपरेट नहीं किया गया तो वो लोग रोहान को नहीं बचा पाएंगे। सैनी डॉक्टर को रोहान का ऑपरेशन करने के लिए बोलती है। अब उसे समझ में आता है कि रोहान ने क्यों ही उसे 5 मंथ का एग्रीमेंट कराया था, क्यों ही उसने अपनी कंपनीज के बारे में इतनी सारी चीज़ें सैनी को बताई, लेकिन वह रोहान को खोना नहीं चाहती थी। एक तरफ रोहान ऑपरेशन के बाद अब भी कोमा में था, उसे होश आएगा या नहीं इस बात का उसे कोई गारंटी नहीं था। जो बटलर था वो सैनी को रोहान का केयर करते हुए देख रहा था। सैनी को पता था कि ये सब कुछ क्यों के वजह से हुआ है। अब वो उसे नहीं छोड़ने वाली थी। वो जब तक उसे हर्ट कर रही थी तब तक वो मैनेज कर रही थी, लेकिन अब उसने उसके पति को हर्ट किया था तो वो इस चीज़ का बदला लेकर के रहेगी। इतने साल वो काफ़ी कुछ झेल रही थी। वो एक तरफ रोहान के पास गार्ड्स रख देती है उसका ख्याल रखने के लिए ताकि क्यू उसे हर्ट ना करें। दूसरी तरफ वो सबूत लेकर के सीधे क्यू के पास पहुंचती है। पहले तो वो कंपनी में क्यू के खिलाफ सारे सबूत देती है, फिर पुलिस को भी बुला लेती है। क्यू अपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। सैनी अपने फादर को बताती है, बचपन में भी आपकी इस बेटी ने मुझे बहुत ही टॉर्चर किया था, जिस वजह से कि मेरा बचपन बहुत पेनफुल बीता है। मैं तब तक झेल रही थी जब तक अकेली थी, लेकिन अब रोहान मेरा पति है और जो उसने किया इस चीज़ के लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। उसके डैड भी बीच में नहीं आते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो बीच में आए तो वो भी लपेटे जाएंगे। क्यू को अब कोई यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करने वाला था। उसके फादर क्यू को बहुत डांट लगाते हैं, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। सैनी उसकी बहन है, दोनों बहनें हैं। सैनी उससे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो ज़्यादा अच्छा कर रही है, उसे ये बात को अग्री करने में क्या प्रॉब्लम है। पुलिस वाले यहाँ पर क्यू को पकड़ के लेकर के जाते हैं। उसकी जॉब तो गई है, वो जेल में रहने वाली थी। सैनी रोहान से मिलने के लिए हॉस्पिटल वापस आती है। बटलर रोहान की पर्सनल डायरी ला करके सैनी को देता है। सैनी उसे पढ़ती है तब उसे पता चलता है बचपन में रोहान ने उस अंधेरे कमरे से असल में सैनी की जान बचाई थी, जब उसकी बहन ने उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। इतने टाइम से वो ये सोच रही थी कि वो उसे पटाने में कामयाब हुई है, बल्कि उसे ये नहीं पता था कि रोहान तो उसे बचपन से ही प्यार करता था। इसी वजह से उसने सैनी को मौका दिया था, इसी वजह से उसने सैनी से शादी करने के लिए अग्री किया था। अब वो सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रही थी और समझ पा रही थी कि क्यों रोहान इतनी आसानी से उससे पड़ गया। अगले दिन जब वो वापस से रोहान से मिलने के लिए आती है तो वो रोहान को बेड पे नहीं पाती है। मशीन बंद हो चुकी थी। वो काफ़ी घबरा जाती है, डर जाती है। उसे लगता है कि रोहान को कुछ हो गया क्या। वो रो करके हर जगह उसे ढूंढने लगती है। तभी रोहान सही सलामत बाहर आता है। असल में वो कोमा से बाहर आ चुका था और उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो चुका था। तब उसकी लाइफ टाइम काफ़ी बढ़ गई थी। थैंकफुली इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग में एंड किया जाता है, क्योंकि लिटरली जब मुझे ये दिखाया गया ना स्टोरी में कि रोहान को टर्मिनल इलनेस है, तो मुझे लगा कि ये कहानी भी एक सैड एंडिंग पर एंड होने वाली है कि रोहान अपना फ़र्ज़ निभा करके सैनी की लाइफ में इस दुनिया से चले जाएगा। बट थैंकफुली ये हैप्पी एंडिंग थी। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, आप लोग को कहानी की हैप्पी एंडिंग पसंद है या सैड एंडिंग पसंद है। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।